दोस्तों नमस्कार। मैं नीतीश सर आपको लेक्चर नंबर 4 बेसिक मैथ का लेकर के आए हैं। कल हमने पढ़ाया था, लास्ट पॉइंट था इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ाया था, उससे आगे बताने जा रहे हैं। उससे पहले 2-4 नोट है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आप गौर से देखिएगा जो बात बता रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नोट। यहाँ से पहला मीनिंग ऑफ पाई। पाई का अर्थ क्या है? पाई का अर्थ क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। मीनिंग ऑफ क्या होगा? पाई मतलब पाई का अर्थ क्या है, पाई का मतलब क्या है, इसके बारे में जानेंगे। तो पाई के बारे में जानते हैं, पाई होता क्या है। तो थोड़ा गौर से देखिएगा जो बात कर रहे हैं। सबसे पहले होता क्या है पाई, तो लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ circumference to the diameter of a क्या होगा यहाँ पे सर्कल, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। थोड़ा गौर से देखिएगा। द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू द क्या हो जाएगा, डायमीटर ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस में अगर डायमीटर से अगर क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, पाई। मतलब दैट इज, ये कहा जा रहा है कि सर्कमफ्रेंस क्या बोल रहा है, क्या होता है यहाँ पे, सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, तो बोल सकते हैं 2 पाई क्या होता है, आर। सर्कमफ्रेंस किसका, सर्कल का। सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर ऑफ क्या होता है यहाँ पे, ऑफ अ सर्कल। एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर, और उसके बट्टे में किससे डिवाइड कर देना, डायमीटर से। तो डायमीटर बराबर कितना होता है, डायमीटर का मतलब होता है, डायमीटर की अगर बात करें तो कितना दे देंगे यहाँ पे, डी, और डी बराबर कितना होता है, 2r होता है। तो थोड़ा गौर से देखिए, 2r से 2r कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, r से r कैंसिल, तो बराबर में क्या दे देगा, पाई दे देगा। बात यहाँ से ये समझना है। इसका अगला पॉइंट लिखते हैं, इसको थोड़ा गौर से देखना है। पाई जो होता है, आपको पाई के बारे में बताया गया, पाई इज अ क्या हो जाएगा यहाँ पे, इरेशनल। पाई इज क्या हो जाएगा यहाँ पे, इरेशनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर। पाई इज क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और यहाँ से आपको बोला जाता है पाई इज इरेशनल नंबर, बल्कि 22/7 होता है, इज क्या हो जाएगा, इज क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, रेशनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेशनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर। पाई जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, बल्कि यहाँ पे 22/7 जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो 22/7 अगर रेशनल नंबर होता है तो थोड़ा गौर से सोचना, जो बात बताया है आपको, कहा जाता है कि पाई का जो मान होता है तो कितना होता है, 22/7 होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं होता। पाई का मान 22/7 नहीं होता है, उसके इक्विवेलेंट होता है 22/7। आपको बता देते हैं पाई और 22/7 के बारे में। पाई जो होता है, पाई का जो मान होता है वो 22/7 नहीं होता है, ये अल्टरनेट होता है एक दूसरे का। पाई 22/7 एग्जैक्टली मान नहीं होता है, लगभग में मान होता है। एक क्वेश्चन आया था IIT 2010 में, उसमें आंसर में पाई भी दिया गया था, 22/7 भी दिया गया था। उस केस में आपको आंसर आपको देना था, मतलब रेशनल नंबर के केस में आपको पूछ रहा था कि इरेशनल नंबर, तो आंसर पाई होता, यानी पाई होता। 22/7 भी आदमी मार दिया था। तो आपको सोच लेना, पाई और ये दोनों का मान एग्जैक्टली 22/7 नहीं होता, हालांकि हम लोग यूज करते हैं। पाई जो होता है उसका मान 3.14 समथिंग्स होता है। जो देखते हैं दशमलव के बाद अंक बार बार रिपीट नहीं करता है, दशमलव के बाद अंक समाप्त भी नहीं होता है, तो उस केस में वो क्या कहलाता है, इरेशनल नंबर। तो पाई का मान वो होता है 22/7 एग्जैक्टली यूज नहीं करते हैं। तो आप और सोचना, आगे की बात करते हैं। तो आपको समझ में आया। अगर पाई के बारे में कोई पूछे कि पाई कैसे आया, तो आपको याद रखिएगा कि सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है, उसमें अगर उसके डायमीटर से भाग दे देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमको पाई प्राप्त होता है। पाई का मान हम अप्रोक्सीमेटली कितना यूज करते हैं, 22/7 या 3.14 समथिंग्स। याद ये भी रखना है, पाई जो होता है क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, लेकिन 22/7 क्या माना जाता है, रेशनल नंबर माना जाता है। तो गौर से सोचना है जो बात बता रहा है। तो थोड़ा सा अगर बात करें साइड में, तो सर्कल के बारे में बात करें। ये सर्कल है, सर्कल का आपको याद होगा एरिया कितना होता है। एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस की बात बोले, परिमिति की बात बोले तो कितना होता है यहाँ पे, 2 पाई आर होता है। डायमीटर की बात करें तो डायमीटर क्या होता है,
डायमीटर की अगर बात करें तो डायमीटर 2 पाई क्या होता है, आर होता है। तो 2 पाई आर में डायमीटर क्या होता है, 2 आर होता है। डायमीटर कितना होता है, 2 आर, सॉरी डायमीटर कितना होता है, 2 आर। तो 2 आर से डिवाइड करो सरकमफ्रेंस में, तो 2 आर कट गया, कितना बचेगा, पाई। पाई कैसे आता है, तो सरकमफ्रेंस में डायमीटर से अगर भाग दे दे तो हमको प्राप्त क्या हो जाता है, पाई हो जाता है। चलिए इससे आगे बात करते हैं, नोट नंबर 2, सेकेंड नोट की बात करते हैं। दोस्त, तो हम बात कर रहे हैं नोट नंबर 2 का। नोट नंबर 2 का बात करते हैं कि नोट 2 में क्या है, यहाँ से तो थोड़ा गौर से देखिएगा। मीनिंग ऑफ, दूसरा नोट, मीनिंग ऑफ क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, ई का जो मान क्या होता है 2.71 समथिंग से आता है। थोड़ा सोचना है, डैश एक कहाँ से आता है, थोड़ा गौर से सोचना है। आपको याद होगा, आप एक एक्सप्रेशन के बारे में जानते हो, थोड़ा गौर से देखिएगा। यहाँ से नोटेड बात है कि ई पे पावर एक्स एक सीरीज होता है, एक्सपोनेंशियल का सीरीज होता है ई पे पावर एक्स का। आपको कहने का मतलब होता क्या है, याद रखना है, 1 प्लस यहाँ क्या होता है, एक्स बटे क्या होता है, फैक्टोरियल 1 होता है, प्लस एक्स बटे कितना, एक्स स्क्वायर बटे कितना देगा, फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू बटे क्या देगा, फैक्टोरियल क्या देगा 3, प्लस डैश चला जाता है। थोड़ा गौर से सोचना है, कहाँ तक चला जाता है, इन्फिनाइट तक। हम बात करते हैं उसके बारे में, सोचो ई पे पावर एक्स का सीरीज एक होता है, वो सीरीज क्या होता है, 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, क्या पढ़ते हैं इसको थोड़ा अभी क्लियर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2, एक्स क्यू बटे फैक्टोरियल 3। थोड़ा गौर से सोचना है जो बात बता रहा है। यहाँ से कुछ बात और जानने का है कि ये सब चीज आप क्या लिख रहे हो, 1 समझ में आ रहा है, एक्स समझ में आ रहा है, एक्स स्क्वायर समझ में आ रहा है, एक्स क्यू समझ में आ रहा है, लेकिन ये वाला टर्म नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपको बताते हैं उस बात समझिए। इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 1, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 2, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 3। तो आपको सोचना है जो बात बता रहे हैं, ये फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, तो बुआ ये फैक्टोरियल का मान होता है, फैक्टोरियल को बोलते हैं कंटिन्यू। फैक्टोरियल क्या होता है, कंटिन्यू प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, कंटिन्यू प्रोडक्ट होता है 1 से n नेचुरल नंबर तक। अगर फैक्टोरियल n आपसे पूछा जाए, जैसे हम बात करते हैं 1 का फैक्टोरियल का मान 1 हो जाएगा। यहाँ से आपको बात किया जाए फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा, तो 1 से 2 तक गुना, किसका गुना, तो प्राकृत संख्या का। 1 से 2 तक गुना किसका गुना, तो प्राकृत संख्या का। तो कितना लिखेंगे, 1, उसके बाद 2, 2 तक है तो 1 से 2 तक गुना कर देना है, तो फैक्टोरियल का मान दे देगा। इसका 1 हुआ, इसका 2 हुआ। अच्छा 3 लिखे तो इसको क्या पढ़ेंगे, फैक्टोरियल 3। इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल, क्या होता है यहाँ पे, फैक्टोरियल 1 हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, तो इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टोरियल अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको, इसका वैल्यू क्या होगा, थोड़ा गौर से सोचिए। इसको पढ़ेंगे फैक्टोरियल 3। अब लिखना जरूरी नहीं, जब फैक्टोरियल 1 इसको बोल रहे हैं, फैक्टोरियल 2 इसको बोल रहे हैं, तो फैक्टोरियल 3 इसको बोलेंगे। तो फैक्टोरियल का मतलब ही होता है जितना का फैक्टोरियल वहां तक 1 से वहां तक गुना, तो 1 से वहां तक गुना किसका, प्राकृत संख्या का। तो 1 से गुना करेंगे तो कितना देगा, 1 गुने 2 गुने क्या दे देगा 3, और ये द्वितीय कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से कोई आदमी ये पूछ दे कि बउआ ये बताओ कि फैक्टोरियल n का मान क्या हो जाएगा, तो 1 से n तक गुना, तो किसका गुना, प्राकृत संख्या का। फैक्टोरियल n का मतलब ही होता है कंटिन्यू प्रोडक्ट 1 to n नेचुरल नंबर तक, 1 से n नेचुरल नंबर तक का गुना ही क्या कहलाता है, फैक्टोरियल n कहलाता है। इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 डैश डैश तक कहाँ तक गुना हो जाएगा मेरे दोस्त, n तक गुना हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ थोड़ा गौर से कि इसको ऐसे भी लिखा जाता है उल्टा, एक गुना में है तो इसको पहले लिखे, इसको बाद में चलेगा, तो कैसे, n लिख दिए उल्टा करके, n लिख दिए, उसके बाद 1 घटा करके लिखो तो n-1, मतलब n तो सबसे मैक्सिमम हो गया अंतिम वाला, और उसे घटते हुए कहाँ तक चला जाएगा, 1 तक चला जाएगा। तो n इंटू n-1, एक और घटेगा n-1, तो n-2, ये सारा नेचुरल नंबर है। ऐसे घटते घटते कितना हो जाएगा, 3 गुने 2 गुने क्या दे देगा 1, 1 तक चला जाएगा घटते घटते। जैसे आपको ऐसे एग्जांपल के तौर पे दे दे तो थोड़ा गौर से देखिए, जैसे फैक्टोरियल 10 कोई पूछा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 गुने 2 गुने 3 गुने क्या देगा 4 गुने क्या देगा 5 गुने कितना 6 गुने 7 गुने
8 गुने क्या दे देगा 9 गुने क्या दे देगा 10। और ऐसे भी आप लिख सकता है कोई आदमी इसको कि फैक्टोरियल कितना 10 था ना, तो 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने क्या होता है 1, और ये जितना गुना करके होगा वही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया फैक्टोरियल का मतलब। तो इससे आगे बात करते हैं कि ई का मान 2.71 समथिंग कैसे आता है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल का मतलब। तो अब बात करते हैं यहाँ से, थोड़ा गौर से सोचिए। अब देखा जाए यहाँ से कि 2.71 समथिंग मान कैसे आया होगा, तो उसको देख लेते थोड़ा गौर से। तो यहाँ से देखिए, अगर बात किया जाए 2.71 समथिंग कैसे आता है, थोड़ा गौर से देखिए। देखिए यहाँ से अगर बात करें तो अभी हम जाने हैं, इसमें एक पॉइंट अभी जाने हैं कि ई पे पावर एक्स का जो मान होता है, एक सीरीज होता है, वो क्या होता है 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे क्या होता है फैक्टोरियल 2, फिर कितना होता है एक्स क्यूब बटे कितना देगा फैक्टोरियल क्या दे देगा 3 प्लस दैट इज कहाँ तक हो जाता है इन्फिनाइट तक। बात करते हैं ई कैसे आएगा, हमको ई का मानना चाहिए। ई कैसे आएगा, देखो ई पे पावर एक्स दिया गया, क्या x की जगह 1 रख देंगे तो e बन जाएगा। इसका मतलब पुट क्या कर देंगे x बराबर कितना 1, जब x बराबर 1 पुट करेंगे तो e पे पावर 1 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस वो x की जगह 1 फैक्टोरियल 1, यहाँ x की जगह 1 का यानी वो x की जगह 1 हो जाएगा तो 1 का स्क्वायर अब बटा में फैक्टोरियल 2। यहाँ क्या हो जाएगा x की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब और फैक्टोरियल क्या दे जाएगा 3। फिर आगे बात करें डेट इज कहाँ तक चला जाएगा इन्फिनाइट तक। फिर सोचते हैं थोड़ा सा, ये बन गया, एक ये है 1 प्लस एक ये है और फैक्टोरियल 1 का मान 1 अभी बताए थे, और ये कितना दे देगा 1 का स्क्वायर 1 का बटा में फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है, 1 बटा में कितना फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है। डेट इज आगे तक चला जाएगा, थोड़ा गौर से सोचिएगा जो बात बता रहे हैं। तो ई का मान 1 और ये भी 1 देगा 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 2 हो गया प्लस यहाँ पे 0 पॉइंट क्या दे देगा 5, इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना दे देगा देख लीजिए यहाँ से 0 पॉइंट क्या दे देगा 1, उसके बाद कितना 0.1 और उसके बाद क्या दे देगा, थोड़ा गौर से देखिए 0 1 में 6 से भाग देंगे तो दशमलव 0 डाल करके दशमलव बैठाएंगे 10 होगा, एक मरतबे लगेगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 और 4 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना दे देगा, तो 6 क्या दे देगा 36, मतलब डैश ऐसा ही चला आएगा, कुछ इतना ही होगा प्लस डैश चला जाएगा। तो देख लीजिए लगभग यहाँ से इसका मान 2, यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 हो जाए, आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो लगभग मान लिया जाता है 2.71 समथिंग्स ई का मान लिया जाता है। समझ में आया। ई एक्सपोनेंशियल एक सीरीज होता है, ई पे पावर एक्स का सीरीज होता है 1 प्लस एक्स बटे फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस दैट इज कहाँ तक चला जाएगा इन्फिनाइट तक। हमको ई का मान चाहिए 2.71 समथिंग, पुट कर दो x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 रखते हैं तो x की जगह 1 रखने के बाद ये 1 तो है ही है, x की जगह 1 रखाएगा तो 1 बटे फैक्टोरियल 1 रखाएगा x की जगह तो 1 का स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 1 यहाँ रखाएगा तो क्या दे देगा 1 का क्यूब बटे फैक्टोरियल 3 प्लस दैट इज कहाँ तक इन्फिनाइट तक। तो ये e बन गया और इधर देखिए 1 हो जाएगा, 1 बटे फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है तो 1 बटे 1 क्या दे देगा 1 और ये 1/2 1/6 ऐसे ही आगे चलता चला जाएगा तो 2 0.5 0 पॉइंट क्या दे देगा 16 ऐसी करके आगे बहुत छोटा वैल्यू देता चला जाएगा। तो लगभग वैल्यू मान लिया जाता है कि 2.71 समथिंग देगा। क्लियर समझ में आएगी कमेंट कैसे होता है। तो हम आगे बात करते हैं जो हमको आगे नंबर पढ़ना है। कल 9 पॉइंट बता रहे थे, आज 10वां पॉइंट आपको बताएंगे। और 10वां पॉइंट है क्या, तो रियल नंबर के बारे में जानना है। क्या जानना है, रियल नंबर के बारे में जानना। थोड़ा गौर से देखना है जो बात बता रहे हैं। रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर देखिए यहाँ से हम आपको रियल नंबर के बारे में बताते हैं कि रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर के बारे में हमको जानना है क्या होता है, बता रहे हैं। तो रियल नंबर क्या होता है उसके बारे में हमको जानना है। तो रियल नंबर का हिंदी क्या होता है, थोड़ा गौर से देखना है। रियल नंबर का हिंदी होता है वास्तविक संख्या। रियल नंबर मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्या। तो रियल नंबर होता क्या है, तो थोड़ा गौर से देखिए। इसको किससे दिखाया जाता है, आर से दिखाया जाता है। होता क्या है, थोड़ा गौर से देखा। रियल नंबर का सूचित किससे किया जाता है, रियल नंबर को आर से। होता क्या है, तो द कलेक्शन, थोड़ा गौर से देखना है। द कलेक्शन ऑफ थोड़ा गौर से देखना है। द कलेक्शन ऑफ रेशनल, द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड क्या होता है यहाँ पर इरेशनल। द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर
द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड क्या होता है यहाँ पे इरेशनल नंबर इच कॉल्ड मतलब क्या है, कहलाता है, क्या कहलाता है यहाँ पे, तो बोल सकते हैं रियल, क्या होता है यहाँ पे रियल नंबर। अगर कहने का मतलब है इरेशनल और रेशनल, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का संग्रह जो होता है वो रियल नंबर कहलाता है। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो पिछले दो कहने का पॉइंट में बताए थे वो दोनों को एक साथ एकत्रित कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है परिमेय संख्या। कहने का मतलब ये हुआ कि रियल नंबर को जब r से आप दिखाते हैं तो r बराबर, जैसे सेट में आप जानते होइएगा, 11th वाला नहीं जानता लेकिन अभी बता देते हैं, 11th वाले नहीं जानते हैं, जो नया 2000 अगर कहने का मतलब जो 20 से 22 का जो सेशन होगा, 20 से जो 22 वाला सेशन होगा उसको नहीं पता कि क्या होता है यूनियन इंटरसेक्शन, लेकिन बोलते हैं उस बात को, आप गौर से समझिए पता चल जाएगा। r मतलब रियल नंबर को बताता है, होता क्या है रेशनल नंबर को कल क्या बताए थे, क्यू से बताए थे, इरेशनल नंबर को किससे बताए थे, क्यू डैश से बताए थे या क्यू के पावर सी से बताए थे। अगर इस दोनों को क्या करें, u जैसा एक साइन ले ले, u जैसा एक साइन ले ले, इसको बोलते क्या है, इसको कहते हैं यूनियन। और यूनियन का काम क्या होता है, यूनियन से ही क्लियर है, यूनियन लीडर एकत्रित करने वाला, आपको याद रखना यूनियन लीडर नाम आप सुने होंगे, यूनियन लीडर मतलब सबको एकत्रित करने वाला। तो इसका मतलब यहाँ पे यूनियन क्या बता रहा है, यहाँ पे यूनियन ये बता रहा है कि रेशनल इसको बोलते हैं परिमेय संख्या, क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या, इसको क्या बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय क्या होता है यहाँ पे संख्या, तो यहाँ से परिमेय और अपरिमेय संख्या को यूनियन कर दे, मतलब एक जगह एकत्रित कर दे, तो एक जगह एकत्रित होने के बाद वो क्या बन जाता है, तो रियल नंबर बन जाता है। परिमेय अपरिमेय संख्या को एक जगह एकत्रित कर दे तो क्या बन जाता है, तो बन जाता है आपको रियल नंबर। समझ में आ रहा है जो बात कर रहे हैं, परिमेय अपरिमेय को एक जगह एकत्रित कर दीजिए वो क्या बन जाएगा रियल नंबर। दिख गया जो बात कर रहे हैं। अब सोचने वाला बात है कि यहाँ से अगर इसमें नोटेड पॉइंट लिखे तो थोड़ा गौर से सोचना है जो बात बता रहा है आपको। पहला पॉइंट रियल नंबर लाइन क्या होता है, पहला रियल नंबर लाइन क्या होता है, किसकी बात करें, रियल नंबर क्या होता है यहाँ पे, रियल नंबर क्या लिख रहे हैं यहाँ पे लाइन, रियल नंबर लाइन की बात करते हैं। अगर रियल नंबर लाइन की बात करें तो रियल नंबर लाइन क्या होता है, एक ऐसा लाइन जो क्या हो रेशनल सारा नंबर रखता हो, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस इंफिनिटी टू क्या हो जाएगा प्लस, एक लाइन जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक रखता हो, एक लाइन जो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के बीच दुनिया का सारा नंबर रखता हो, सिर्फ इमेजिनरी को छोड़ करके, एक बात बता रहे इमेजिनरी को छोड़ करके दुनिया का सारा नंबर रखता हो, वो क्या कहलाता है रियल नंबर लाइन। तो बीचों बीच क्या हो जाएगा जीरो होगा, इधर क्या लिख सकते हैं या 1/2 होगा, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 2 यानी कितना लिख सकते हैं यहाँ पे 3 क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं यानी -1/2 लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना लिख सकते हैं -3 कितना यहाँ पे 2, ये -1 हो जाएगा, इधर कितना लिख सकते हैं थोड़ा गौर से देखना है -2 लिख सकते हैं। दैट इज बहुत सारा नंबर इस पे दर्शा सकते हैं। अच्छा क्या आएगा आपको याद है, इसके बीच में नंबर आएगा, हाँ याद रखना दो नंबर के बीच अनगिनत, 2 और 3 के बीच कितना रियल नंबर हो, अनगिनत है, 2 नंबर के बीच अनगिनत रियल नंबर होता है। आपसे कोई आदमी पूछे कि 2 के बाद कौन सा रियल नंबर लाएगा, आप कहिएगा हमको नहीं पता, 2 से अगला रियल नंबर क्या होगा, कोई आदमी महारथी होगा वही बता पाएगा। आपको से कोई पूछे कि 2 के बाद रियल नंबर कौन सा आएगा, आप डायरेक्ट कह दीजिए नहीं पता, क्योंकि 2 के बाद 3 तक अगर बात करें तो अनगिनत रियल नंबर, 2 और 3 के बीच कितना रियल नंबर, अनगिनत रियल नंबर, कोई बता नहीं सकता कितना रियल नंबर हो सकता है। इसलिए कोई आदमी ये पूछे कि 1 के बाद कितना रियल नंबर आ सकता है, 1 से 2 के बीच कितना रियल नंबर आ सकता है, आप कहिए हमको नहीं पता कितना आ सकता है, अनगिनत आ सकता है। इसलिए आपको बता दे रहे कि इसके अंदर सारा चीज ऊपर दुनिया में जितना रियल नंबर है सब इस पे आप लिख सकते हैं। थोड़ा गौर से सोचना है जो बात बता रहे हैं, यहाँ से गौर से सोचिएगा। ये जो दूसरा पॉइंट है रियल नंबर लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड या कह सकते हैं इज रिप्रेजेंटेड बाय रियल नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या लिख रहे हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस। यहाँ पे सोचना रियल नंबर लाइन जो है एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, रियल नंबर लाइन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। याद रखना रियल नंबर लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या होगा एक्स एक्सिस, रियल नंबर लाइन को एक्स एक्सिस के द्वारा रिप्रेजेंट दर्शाया जाता है, एक्स एक्सिस के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे हम बात कर रहे हैं उसके बारे में सोचना। 2 नोट हो चुका है, तीसरा नोट की बात करते हैं, थर्ड नोट की बात करते हैं। तीसरा नोट क्या होगा,
तीसरा नंबर में लिखते हैं कि रियल नंबर होता है उसको दिखाते कैसे है, मैथमेटिकली नोटेशन में कैसे दिखाते हैं, कहां से कहां तक होगा, ये बात हमको जानना है। तो थोड़ा गौर से सोचना है जो बात बताने जा रहे हैं। रियल नंबर कहां से कहां तक होता है, रियल नंबर कैसे दिखाते हैं मैथमेटिकली कि कहां से कहां तक होता है। तो थोड़ा गौर से देखिएगा जो बात बताने जा रहे हैं। रियल नंबर के बारे में हमको जानना है। देखिए थोड़ा गौर से, नोट नंबर 3, अगर थर्ड नोट की बात करें, नोट 3 की बात करें, तो 3 नंबर में रियल नंबर को कैसे लिखते हैं, याद रखना रियल नंबर होता कहां से कहां तक है। तो यहां से लिख सकते हैं, थोड़ा गौर से देखना है। रियल नंबर एक सिंबल, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, या साइड में बता ही देते हैं कि ये जो आपको सिंबल दिखता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इस सिंबल का मतलब क्या होता है। तो इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं यहाँ से, बिलोंग्स टू, क्या पढ़ते हैं, बिलोंग्स टू। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ई जैसा जो एक सिंबल होता है उसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। उसका क्या काम है, तो वो मेंबरशिप को दिखाता है, किसको दिखाता है, मेंबरशिप को दिखाता है, सदस्यता को दिखाता है कि हाँ अगर एक फैमिली है जिसमें राम श्याम घनश्याम है, तो कहता है अगर राम, कोई आदमी पूछता है कि एक फैमिली है, उस फैमिली का नाम खुद दे देते हैं, क्या हो जाएगा, सुपर फैमिली। सुपर फैमिली में राम श्याम घनश्याम है। कोई आदमी कहेगा राम जो है राम है, बीच में डैश डैश दे दिया और कहा कि वो सुपर फैमिली, तो इसका मतलब बीच में क्या लगेगा, ए वाला सिंबल लगेगा, ए वाला। जैसे हम बता भी देते हैं, थोड़ा सोचना है। ए फैमिली है, ए फैमिली है, एक परिवार है, एक परिवार है, इसमें क्या है, राम है, यहाँ पर क्या दिया गया, श्याम है, एक क्या है, श्याम है, यहाँ पर क्या दिया, गोपी है। थोड़ा गौर से सोचना, दो सिंबल बता रहे, एक ई को काटा हुआ रहता है, एक बार ई जैसा सिंबल को काटा हुआ रहता है और ई नहीं काटा रहता है। तो नहीं काटा उसको बिलोंग्स टू, और जो काटा हुआ उसको क्या बोलते हैं, नॉट बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, नॉट क्या रहेगा, बिलोंग्स टू। ये हम थोड़ा सा साइड में बता दे रहे हैं क्योंकि बार बार उसका यूज होगा। तो इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू। तो आपको यहाँ लिखे राम, राम लिखे, इस फैमिली का नाम क्या दे दे, तो फैमिली का नाम दे देते हैं, यहाँ पे क्या दे देते हैं, पी दे देते हैं, ये पी फैमिली है। तो आर डैश डैश कोई आदमी लिखा पी, यहाँ पे क्या लिखा, श्याम, SHYAM, श्याम, डैश डैश क्या लिखा यहाँ पे पी, यहाँ पे क्या लिख दिया, दीपक, दीपक क्या लिख दिया यहाँ पे, डैश डैश क्या लिख दिया, पी। अब कहेगा कि बताओ कि इसमें कौन सा सिंबल, ये दोनों में से सिंबल यूज करना है, तो कौन सा सिंबल कहाँ यूज होगा। तो राम को देखेंगे कि इसके इस फैमिली पी फैमिली के अंदर है, तो राम है, तो कौन सिंबल है, इसका मतलब राम सदस्य है, किसका, पी का। राम जो है वो क्या है, सदस्य है, किसका, पी का। श्याम क्या है, यहाँ कौन सिंबल, यही लगेगा क्योंकि श्याम भी इसमें, श्याम सदस्य है पी का, लेकिन दीपक इसके अंदर नहीं आ रहा है, तो कौन सिंबल, ई लिखेंगे लेकिन काट देंगे, इसका मतलब हो गया दीपक नहीं है, मेंबर सदस्य नहीं है, किसका, पी का। पी फैमिली था, पी एक फैमिली था जिसमें दीपक था ही नहीं, तो यहाँ नॉट बिलोंग्स टू, और इसका मतलब बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, रियल नंबर जो है वो कहां से कहां तक होता है, उसका मेंबर कौन कौन होता है वो बताएगा आगे। तो ऐसे लिखते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, -∞ टू +∞, -∞ से +∞ के बीच। ये जो आपको दोनों तरफ स्मॉल जो ब्रैकेट दिख रहा है, आगे चल करके एक टॉपिक बनेगा इंटरवल, आगे चल करके एक टॉपिक बनेगा इंटरवल। उस इंटरवल में आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसको ओपन इंटरवल बोलते हैं, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि R बिलोंग्स टू इतना लिखने का मतलब होता है कि R का जो मान होगा -∞ से +∞ के बीच होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि ये जो R जो होगा, R जो होगा वह क्या हो जाएगा, वह -∞ और क्या होगा यहाँ पे, और प्लस क्या होता है, इन्फिनिटी के बीच होगा। इसका मतलब ये होगा कि -∞ से +∞ के बीच क्या होता है यहाँ पे होगा। इतना बात सिर्फ समझना था। आपको ये बोला जाए मेरे दोस्त, आपको ये बोला जाए कि यहाँ से पॉजिटिव रियल नंबर के बारे में R+ लिख देते हैं। R+ मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है यहाँ पे, R+ का मतलब पहले भी बता चुके हैं, पॉजिटिव इंटीजर। तो R+ का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इंटीजर। आप पॉजिटिव इंटीजर की अगर बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर कहां से कहां तक लाई करेगा, तो पॉजिटिव इंटीजर सोच लो, पॉजिटिव इंटीजर कहां से कहां तक लाई करेगा, तो दिमाग लगाओ। पॉजिटिव इंटीजर में 0 आएगा क्या, नहीं आएगा, सब क्या आ जाएगा, प्लस वाला आएगा। तो हम लिखते हैं, उसका मतलब आप समझिएगा। आपको ये बात समझ में आया कि जब हम R जो होगा, ये जो रियल नंबर जो होगा वो -∞ और +∞ के बीच होगा। इसका मतलब आपको ये बात जानना चाहिए कि -∞ +∞ थोड़ी हो। तो
तो इसका मतलब हम यहाँ से लिख रहे हैं कि r प्लस मतलब पॉजिटिव इंटीजर, तो हम एक और सिंबल लिखते हैं, थोड़ा गौर से देखिएगा, ये लिख देते हैं 0 और उसके बाद इधर क्या लिख देते हैं प्लस इन्फिनिटी। तो क्या आप हमको ये बताइए, क्या 0 इसमें होगा क्या? पॉजिटिव रियल नंबर में 0 होगा? 0 को तो पहले ही बता चुके हैं, नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, तो आप 0 क्यों लिए? तो बताते हैं, दो नंबर के बीच अनगिनत रियल नंबर आता है, दो नंबर के बीच अनगिनत रियल नंबर आता है, तो हमको ये बताइए ना 0 से आगे 1 तक जाने में कितना रियल नंबर? अनगिनत रियल नंबर, अनगिनत। यही कारण है कि 0 यहां दिखाने के बाद और ये दोनों सिंबल स्मॉल ब्रैकेट लिए, तो मतलब ये निकला कि उसके बीच का सारा नंबर लेना है, लेकिन 0 और प्लस इन्फिनिटी को छोड़ देना है। तो इसका मतलब 0 लिए हैं, तो 0 से थोड़ा सा भी आगे वाला रियल नंबर होगा, वो रियल नंबर आ गया इसके अंदर। अब कोई आदमी पॉजिटिव में 1 से स्टार्ट करेगा तो वो 0.1 भी तो एक क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। 0.2 0.00001 भी क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो छूट जाता। अनगिनत रियल नंबर आप छोड़ देते जब 1 से प्लस इन्फिनिटी लिख देते, तो पॉजिटिव रियल नंबर का मतलब रियल नंबर में आपको पता है कि पॉइंट में दुनिया का सारा मान आ जाएगा, जो भी माइनस पीडी प्लस में मन में जो सोचते हैं, इमेजिनरी को छोड़ करके। इमेजिनरी क्या होता है बताया था, इमेजिनरी को छोड़ करके दुनिया का सारा जो नंबर होता है वो रियल होता है। इसका 0.001 0.02 0.000000003 सारा क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो अगर 1 यहाँ डाल देते तो आप बहुत अनगिनत रियल नंबर छोड़ देते, इसलिए 0 और प्लस इन्फिनिटी ऐसे लिखने का मतलब, स्मॉल ब्रैकेट देने का मतलब वो दोनों इंड छोर पर जो मान दिख रहा है 0 और प्लस इन्फिनिटी वो नहीं होता है, उसके बीच का मान होता है। आगे बात करते हैं, अब समझाने का उतना जरूरत नहीं होगा। r माइनस का मतलब क्या हो जाएगा, r माइनस का मतलब हो जाएगा निगेटिव। क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो निगेटिव क्या हो जाएगा, रियल क्या हो जाएगा नंबर। अच्छा निगेटिव पॉजिटिव, ये रियल नंबर, सॉरी लिखा गया, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं रियल। रियल क्या होता है यहाँ पे नंबर, रियल क्या होता है यहाँ पे नंबर, थोड़ा गौर से सोचना है। अब यहाँ से अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, तो पॉजिटिव क्या हो जाएगा, रियल नंबर की अगर बात करें तो यानी निगेटिव ना, निगेटिव रियल नंबर की अगर बात करें तो निगेटिव में क्या आएगा, थोड़ा गौर से सोचिए जो बात बता रहे हैं। बउआ ये कहाँ से कहाँ तक होगा, तो हम आपको बता देते हैं निगेटिव कहाँ से, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 0 के बीच, माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच, फिर माइनस इन्फिनिटी छोड़ जाएगा, उससे जो भी कहने का मतलब अंदर निगेटिव में होगा वो सर आ जाएगा, 0 छूट जाएगा, तो 0 के जस्ट पहले, 0 के जस्ट पहले निगेटिव में आएगा, 0 से जस्ट पहले निगेटिव में आएगा सारा, तो माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच लिखेंगे 6। ये r नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं r नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं r नॉट, इसको क्या पढ़ते हैं r नॉट। इसका मतलब क्या होता है, सारा रियल नंबर तो होगा लेकिन कौन नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा। r नॉट का मतलब क्या होता है, या इसको ऐसे भी दिखाया जाता है, इसको ऐसे भी लिखा रहेगा तो समझ जाइएगा, इसको r लिख देगा, नीचे स्टार लिख देगा, इससे भी इसको बताया जाता है। तो आपको याद रखना है कि r नॉट, इसको भी r स्टार, इसका मतलब r माइनस क्या दे देगा 0। अच्छा ये नहीं समझ में आया, ये हमको नहीं समझ में आया कि r माइनस 0 से आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो r माइनस 0 से हम ये कहना चाह रहे हैं कि r में से अगर ये r नॉट लिखा रहेगा, r स्टार जैसा लिखा रहेगा, इसका मतलब रियल नंबर में दुनिया का सारा मान होता है, इमेजिनरी को छोड़ करके दुनिया का सारा मान होता है, उसमें सिर्फ 0 नहीं होगा। r नॉट का मतलब, r नॉट का मतलब क्या होता है, 0 नहीं होगा। इसका मतलब अगर 7 नंबर, अगर कोई आदमी i का मतलब क्या होता था, याद कीजिए इंटीजर नंबर, अगर i अगर क्या लिख दे यहाँ पे i नॉट लिख दे, i नॉट लिख दे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूरा इंटीजर होगा, पूरा इंटीजर होगा, लेकिन उसमें से क्या घट जाएगा, 0 घट जाएगा। ये r जो होता है नंबर का समूह होता है, समूह का मतलब दुनिया में जितना रियल नंबर है सब एक जगह एकत्रित होगा, और r नोट का मतलब सिर्फ 0 नहीं होगा। i नोट का मतलब इंटीजर्स, दुनिया का सारा इंटीजर होगा, उसमें से क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आया कि रियल नंबर के बारे में जो बताना चाहे वो बात आपको समझ में आया, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं उसके बारे में। तो हम आगे आकर के कुछ नोट और भी बताते हैं, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको बता रहे हैं, थोड़ा गौर से सोचिएगा। आप रेशनल इरेशनल के बारे में जाने हैं, रेशनल इरेशनल के बारे में जाने हैं तो उसका 2 पॉइंट नोट है, उसको हम जान लेते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले नोट यहाँ से लिख दे रहे हैं 7, यानी 7 नंबर नोट हो जाएगा या 8 नंबर। यहाँ से देखिए जो बात कर रहे हैं, अगर बात करें यहाँ से तो आपको याद रखना रेशनल नंबर
प्लस माइनस गुना भाग और रेशनल नंबर से करना है। रेशनल नंबर तो क्या आएगा सामने, रेशनल नंबर आएगा। रेशनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर हो जाएगा। दूसरा नंबर इसी में रेशनल नंबर, रेशनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर। उसके बाद प्लस माइनस क्या दे देगा, गुना क्या दे देगा, भाग। और क्या लिखे यहाँ पे, इरेशनल नंबर। क्या लिखे यहाँ पे, इरेशनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इरेशनल नंबर। इससे क्या आ जाएगा, इरेशनल नंबर आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, इरेशनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर। उसके बाद अगर बात करें अगला, हम यहाँ से बात करें रेशनल, थोड़ा गौर से देखना है। इरेशनल और रेशनल को अगर जोड़े घटाए गुना भाग कर रेशनल हो जाएगा। और इरेशनल, इरेशनल, इरेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या, प्लस माइनस गुना क्या दे देगा, भाग। अगर लिखे इरेशनल और उसके बाद फिर से क्या लिखे, इरेशनल क्या हो जाएगा यहाँ पे, इरेशनल अगर नंबर की बात करें उस केस में क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मे बी रेशनल, मे बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रेशनल, मे बी रेशनल। या क्या लिख सकते हैं, मे बी क्या हो जाएगा, इरेशनल। रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं इसके बारे में। अगर दो रेशनल नंबर को जोड़िए, घटाइए, गुना कीजिए, भाग कीजिए, रेशनल देगा। एक रेशनल एक इरेशनल को अगर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, घटा देते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, उस केस में इरेशनल हो जाता है। एक बात यहाँ लिख देते हैं इस केस में कि जीरो को छोड़कर क्या हो जाएगा, रेशनल जीरो को छोड़ देना, रेशनल डज नॉट इक्वल टू जीरो। रेशनल जो होगा, परिमेय जो होगा वो जीरो नहीं लेना है इस केस में, मतलब रेशनल नंबर की जगह जीरो नहीं लेना है। बाकी बात इसको छोड़ करके हर केस में क्या हो जाएगा, रेशनल इरेशनल को अगर जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो इरेशनल देगा। तो इरेशनल नंबर में इरेशनल से जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे तो कह नहीं सकते कि रेशनल देगा, इरेशनल देगा। रेशनल भी दे सकता है, इरेशनल भी दे सकता है। समझ में आ रहा है जो बात कर रहे हैं। तो यहाँ से अगला पॉइंट बताते हैं आपको, 10 नंबर आपको बताते हैं। यहाँ से 10 नंबर में आपको कंपोजिट नंबर के बारे में जानना है। किसके बारे में जानना है, कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर 10 नंबर बोलते हैं यहाँ से कंपोजिट नंबर। कंपोजिट क्या होता है यहाँ पे, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर का हिंदी बोल देते हैं संयुक्त संख्या। कंपोजिट नंबर मतलब क्या होता है, संयुक्त संख्या। मतलब बहुत सारा संख्या एक साथ कंबाइंड होता है, उसको क्या बोलते हैं, संयुक्त संख्या। यहां से लिखते हैं द नंबर, या डायरेक्ट लिखते हैं क्या हो जाएगा, द नंबर हैविंग मोर देन टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फैक्टर्स। द नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स इच कॉल्ड कहलाता है, क्या कहलाता है, कंपोजिट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर। कंपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर। कंपोजिट नंबर, अगर नंबर दिया गया है उसमें कहने का उस नंबर का 2 से अधिक फैक्टर होगा, मोर देन 2 फैक्टर। द नंबर हैविंग मोर देन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 फैक्टर्स इच कॉल्ड क्या होता है, कंपोजिट नंबर। कोई नंबर है, जैसे देखिए यहाँ से एग्जांपल की बात करते हैं। यहाँ से जैसे 1 की बात करें, 1 का फैक्टर कितना, ये बताया था फैक्टर निकालना। किसी संख्या में जितना संख्या से भाग लग सकता है, जिस संख्या से भाग लग सकता है वो फैक्टर हो जाता है उसका। 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 ही फैक्टर आया, और अधिक दूसरा नंबर से भाग नहीं लग सकता। लेकिन 2 की बात करें, 2 ये नहीं हो जाएगा। नोट क्या होता है यहाँ पे, कंपोजिट नंबर। एक कंपोजिट नंबर नहीं है, कंपोजिट वही होगा, कंपोजिट नंबर वही होगा जिसमें क्या हो जाएगा, 2 से अधिक फैक्टर देगा। 2 के बारे में, 2 में क्या है, 1 से भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट कंपोजिट नंबर। 3 की बात करते हैं, 3 में भी क्या हो जाएगा, 1 से भाग लगेगा और 3 से लगेगा, ये भी नॉट कंपोजिट नंबर। लेकिन अगर बात करें 4 का, तो 4 में क्या हो जाएगा, 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, तो 1 2 4 से लगेगा, तो 2 से अधिक फैक्टर आया, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कंपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नंबर, क्योंकि इसमें भाग लग जा रहा है। आगे अगर बात करें और भी एग्जांपल का, जैसे 10 ले ले, 10 में 1 से भाग लगेगा, 2 से भी पूरी तरीके से कर जाएगा, यहाँ 5 से भी कर जाएगा, 10 से भी कर जाएगा। कै गो फैक्टर आया, ये सारा फैक्टर हुआ। अगर ये सारा फैक्टर है तो कै गो नंबर से भाग लग सकता है, 4 गो। जितना नंबर से भाग लग जाएगा उसका उतना फैक्टर होता है। तो इसका कै गो, 10 नंबर 10 का कितना फैक्टर हो गया, तो आपको 4 फैक्टर हुआ, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, एक कंपोजिट नंबर, मतलब संयुक्त संख्या। बहुत सारा संख्या
एक साथ अगर संयुक्त हो जाए, एक साथ एकत्रित हो जाए तो उसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। आगे बात करते हैं यहाँ पे 11 नंबर है। 11 नंबर की बात करें तो यहाँ से कुछ और भी है 2-3 जिसके बारे में जानना है। यहाँ से लिखते हैं को प्राइम नंबर, 11 लिखते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होता है यहाँ पे नंबर, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर का हिंदी क्या होता है, सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर मतलब सअभाज्य संख्या। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर having HCF इज क्या होता है यहाँ 1, HCF इज 1, इज कॉल्ड क्या होता है यहाँ पे, इज कॉल्ड बोल सकते हैं यहाँ पे क्या होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यहाँ से जो लिख रहे हैं उसको थोड़ा गौर से देखना है। को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 प्राइम नंबर हैविंग HCF 1, 2 प्राइम नंबर लीजिए जिसका HCF क्या आ जाए 1 आ जाए, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर HCF 1 आ जाए तो उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम क्या होगा नंबर। देखिए 2 प्राइम नंबर्स, 2 अभाज्य संख्या हैविंग रखता हो HCF 1, HCF 1 इज कॉल्ड कहलाता क्या है, को प्राइम नंबर। जैसे एग्जांपल की बात करें यहाँ से 2 और 3 की बात करें, ये दोनों का HCF क्या हो जाएगा, HCF 1 हो जाएगा। जैसे इस दोनों में कॉमन, HCF का मतलब दोनों में जो कॉमन नंबर होगा वो निकाल लेना है। इसका भी फैक्टर निकाल लो, इसका भी फैक्टर निकाल लो, दोनों में जो कॉमन है वो बाहर निकाल लो, वही HCF हो जाए। कॉमन का मतलब जो दोनों संख्या में फैक्टर सेम दिखे वो बाहर निकाल लो, वही उसका HCF हो जाएगा। तो 2 का फैक्टर खोजेंगे तो 2 में 1 से भाग लग सकता है, 2 से भी भाग लग सकता है। तो यहाँ पे 2 का फैक्टर इसका हुआ, 3 में 1 से भाग लग सकता है और 3 से भी लग सकता है, तो इसका भी 2 का फैक्टर हुआ। इसका मतलब ये HCF इसका क्या दे दिया आपको 1 दे दिया। फिर यहाँ से तो इसलिए को प्राइम हो जाएगा। 3 5 ले ले, ए भी को प्राइम है, यहाँ पे कितना ले ले यानी 5 कितना है 7 ले ले, ETC ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारा क्या को प्राइम नंबर है। अगला बात करें यहाँ से तो लिख देते हैं यहाँ पे को प्राइम नंबर के बाद यहाँ से क्या लिख दे तो टीविन प्राइम नंबर। क्या लिख देते हैं यहाँ पे, टीविन क्या होता है यहाँ पे, टीविन प्राइम नंबर। टीविन प्राइम क्या होता है यहाँ पे नंबर, 2 प्राइम नंबर लिखते हैं यहाँ पे 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर्स, 2 प्राइम नंबर्स हैविंग क्या होता है यहाँ पे, हैविंग डिफरेंस इज क्या होता है यहाँ पे 2, ये आर क्या लिख देते हैं यहाँ पे, आर क्या होता है 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस क्या होता है 2, इज कॉल्ड क्या होता है यहाँ पे, तो इज कॉल्ड लिख सकते हैं यहाँ पे टीविन क्या होता है यहाँ पे, टीविन क्या होता है प्राइम नंबर, टीविन प्राइम क्या होता है यहाँ पे नंबर। सिंपल सोचना है जो बात बता रहे हैं, 2 प्राइम नंबर लीजिए, दोनों प्राइम नंबर का अगर अंतर करें, दोनों प्राइम नंबर का डिफरेंस करें तो डिफरेंस क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं टीविन प्राइम नंबर। टीविन प्राइम नंबर क्या बोलते हैं, तो 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर्स मतलब 2 अभाज्य संख्या, हैविंग मतलब रखता है, डिफरेंस आर 2 मतलब डिफरेंस अंतर कितना हो 2 हो, 2 प्राइम नंबर मतलब 2 अभाज्य संख्या रखता हो अंतर 2 इज कॉल्ड कहलाता है टीविन प्राइम नंबर। 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 आता हो उसको क्या बोलते हैं टीविन प्राइम नंबर। एग्जांपल में ले लें यहाँ से, देखिए 5 7 ये दोनों का डिफरेंस क्या दे देगा 2 दे देगा। यहाँ से लिख दे, थोड़ा गौर से देखिएगा 3 और कितना लिखे यहाँ से 3 और 5 लिखे, दोनों का डिफरेंस क्या दे देगा 2 दे देगा। यहाँ पे कितना दे देगा यहाँ 11 और 13 दोनों का डिफरेंस क्या दे देगा 2 दे देगा। तो ये सारा क्या है, ये टोटली क्या है, तो इसको बोलेंगे टीविन क्या हो जाएगा, टीविन प्राइम क्या हो जाएगा यहाँ पे प्राइम नंबर। टीविन क्या हो जाएगा यहाँ पे प्राइम क्या लिख सकते हैं नंबर, तो यहाँ से आपको एक टीविन प्राइम नंबर आपको आ गया। नंबर सिस्टम में और भी कुछ है, लेकिन हमको कहने के अगर फिलहाल इतना ही नंबर सिस्टम में जानना, इससे अधिक हम जान करके यहाँ से हमको 11-12 में अधिक यूज होने वाला नहीं है, इसलिए इतना ही पे आपको नंबर सिस्टम खत्म करते हैं। अगले लेक्चर में हम लेकर के आएंगे आपको LCM HCF के बारे में, उससे आगे भी है आपको फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, उससे आगे भी है इनइक्वालिटी है, ये सब के बारे में आपको बताएंगे। तो लेक्चर नंबर 4 आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम HCF LCM के बारे में लेकर के आएंगे। धन्यवाद, और आप ऐसे ही हमको प्यार देते रहिए, हम आपको ऐसा ही वीडियो आपको डालते रहेंगे। आप
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो प्रॉब्लम आप जो दिक्कत होगा वो कमेंट में डालिए। हम लाइव यूट्यूब पर आ करके हम सारा क्लियर करेंगे। 5-6 लेक्चर डाल देते हैं, उसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा एक दिन लाइव आएंगे, पूछेंगे आपसे, लगभग 2-3 घंटा पूछते रहेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे बताते रहेंगे, समझे। दिक्कत यहाँ पे ये है कि बोर्ड बहुत छोटा है, इसी लगा करके आपको बता रहे हैं क्लास में, और यहाँ पे बहुत अंतर हो जा रहा है क्योंकि यहाँ बहुत छोटा है, बार बार मिटाना पड़ रहा है, इसलिए आपको कहीं थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। आप कहने का मतलब कोशिश कीजिए। और एक बात और बता दें कि जो पढ़ाते हैं उसको कहने का मतलब है कॉपी पर लिखिए और लिख के उसके बाद पढ़िए, तब ज़्यादा आपको क्लियरिफाई होगा, क्लियरिटी आएगा। आप लेक्चर को देखिए, उसके बाद लिखिए, उसके बाद खुद से कहने का मतलब कुछ सोचने का कोशिश कीजिए, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। धन्यवाद।